एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नित्या केसरवानी। आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसी कटिंग्स के बारे में बताऊंगी जिनसे हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी कुछ कटिंग्स हैं जिसमें सबसे पहला नाम है जेड प्लांट का, और ये मेरा सेकंड प्लांट है विक्टोरिया प्लांट, और ये है एलोवेरा प्लांट जैसा कि आप सब देख सकते हैं, और ये है हिबिस्कस प्लांट की कटिंग। और मैंने दो कटिंग्स ली हैं, इन्हें कैसे लगाना है सब बताऊंगी आपको। ये देखिए ये है कोलियस प्लांट की कटिंग, और ये हमारा है क्रोटॉन प्लांट जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं ये कोलियस और क्रोटॉन। ये स्नेक प्लांट है हमारा, और ये जो है मैंने कटिंग ली है ये है मनी प्लांट की। इसमें आपको ऐसी लेनी है जिसमें 2 to 3 नोट्स इसकी हों, तभी ये इस तरीके से ग्रो हो पाता है। और ये है मेरी कटिंग डायंथस की। आप इसे भी लगा सकते हैं बहुत ही ईजिली, इस मंथ में ये ग्रो हो जाएगा। ये है पिटूनिया, इसकी कटिंग्स भी आप लगा के बहुत से इसके फ्लावर्स पा सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट कटिंग है सिग्नोनियम प्लांट की, और इसमें भी आपको नोड्स का ध्यान रखना है, नोड होनी चाहिए तभी ये कटिंग ग्रो होएंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किसकी कैसे मैंने कटिंग्स ली हैं। ये हिबिस्कस की कटिंग मैंने निकाली है, और ये देखिए मैंने इस तरीके से कट करके कोलियस की कटिंग और क्रोटॉन की कटिंग ली है। ये देखिए इस टाइप से कम 2 to 3 इंच की कटिंग्स हर प्लांट की लेनी है। ये मेरी पिटूनिया, डायंथस, और मैंने सभी प्लांट्स की कटिंग्स को लगा रखा है पहले से, और मैं कुछ और प्लांट्स रेडी करना चाहती हूँ तो मैं और कटिंग्स आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए सिग्नोनियम प्लांट मेरा बहुत बड़ा प्लांट है सिग्नोनियम का, और ये है मेरा मनी प्लांट। ये इसकी कटिंग इस तरीके से ली हैं, और अब हम इन कटिंग्स को अपने पॉट्स में लगाना स्टार्ट करते हैं। आप मेरे पॉट देख रहे हैं, मैंने इन सबकी कटिंग्स लगा रखी हैं और अच्छे से ये ग्रो हो रही हैं, और मैं फिर से इन सबकी कटिंग्स और लगाना चाहती हूँ जिससे मेरे और प्लांट्स रेडी हो सके। अब मैंने कोलियस की कटिंग देखे ली है, और इसमें 2 to 3 लीव्स इसके नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से मैंने हटा दी है। आपके पास अगर रूट हार्मोन हो तो उसे लगा के आप इन कटिंग्स को लगाइएगा। मैंने अभी इसमें एलोवेरा लगाया नहीं है, मेरे पास एलोवेरा नेचुरल हार्मोन होता है, आप उसे लगाइएगा। और ये मैंने कुछ लीव्स इसकी जो निकाली हैं मैं इन्हें भी प्लांट कर रही हूँ, क्योंकि अधिकतर जो होता है इनमें भी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो आप भी इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कटिंग की ओर बढ़ते हैं। और अब मैं देखिए ये मेरा डायंथस का पॉट है, मैंने इसमें भी कटिंग्स ग्रो करी हैं, और ये मैं अपने एक कटिंग में लगा रही हूँ। इस तरीके से आप होल करके थोड़ा सा और इस कटिंग को भी लगा सकते हैं। और मेरी काफ़ी अच्छी 1 मंथ के अंदर इसमें नई जो इसकी लीव्स वगैरह हैं वो आना शुरू हो गई हैं। और अब मैं आपको नेक्स्ट कटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पिटूनिया लगाया था, और ये भी मेरा देखिए न्यू न्यू ब्रांचेस इसमें भी आ गई हैं। इस तरीके से आपको इसकी लीव्स मतलब आपको सारी स्टेम्स में से लोड जो है लीव्स का कम करना है, और इनकरेज करना है स्टेम को कि वो नए जो है लीव्स एंड रूट्स बनाना स्टार्ट करें। तो इस वजह से आप इस तरीके से ही कटिंग लगाया करिए। मैंने रूट हार्मोन लगा दिया है, और इस तरीके से मैंने पेटूनिया की कटिंग भी अपने पॉट में लगा दी है। और अब मैं अपनी नेक्स्ट कटिंग की ओर बढ़ती हूँ। ये देखिए ये है मेरा एक हैंगिंग बास्केट। मैं इसमें कटिंग लगाना चाहूँगी अपना मनी प्लांट का, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में। तो मैं इन्हें भी ट्राई कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसकी नोट जो है वो सॉइल में ज़रूर दबे, और छोटी छोटी उसमें रूट्स होती हैं वो इसमें प्रॉपरली सॉइल में अच्छे से दब जाए। तो इस तरीके से आप इन कटिंग्स को लगाइएगा, और आप इसकी जितनी मैनी ऑफ आप लगा सकते हैं मनी प्लांट की कटिंग्स वो बहुत बेटर रहेगी, क्योंकि फिर जब वो बिल्कुल फुल हैंगिंग बास्केट में भर जाती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं देखने में। और ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी कटिंग्स को लगा दिया है, और आप बहुत ही ईज़िली आपको मनी प्लांट मिल जाएगा आपके पास। अगर नहीं हो तो आप इसे नर्सरी से भी बाय कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये देखिए अब मैंने एक इस तरीके से एक सॉइल रेडी मिक्सचर किया है, और ये है मेरे हिबिस्कस की 2 कटिंग्स। इनकी भी मैं स्टेम्स में जो है मैंने फ्रेश मतलब न्यू स्टेम ली है, जिससे कि
इसकी ग्रोथ जल्दी हो सके, तो मैंने इसमें जितनी भी पुरानी लीव्स थी सब हटा दिया, सिर्फ न्यू ग्रोथ को रखा है। और आप इसमें रूटिंग हार्मोन एलोवेरा लगा करके और तब इन कटिंग्स को लगाइए सॉइल में। हिबिस्कस के भी मेरे नए प्लांट्स रेडी हो जाएंगे और अप्रैल टू मई की मंथ तक के ये अच्छी से ये ग्रो हो जाएंगे, तो फिर इसमें फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं अपने घरों में। और अब देखिए मैं आपको दूसरी कटिंग दिखा रही हूँ। ये है मेरा जेड प्लांट, ये मेरा छोटा सा है। मैंने और कटिंग्स इसकी लगा रखी थी पहले से, ये लास्ट बचा था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से जेड प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इवन इसकी जो लीफ होती है ना, आप उनके थ्रू भी इसकी कटिंग से इस जेड प्लांट को लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने विक्टोरिया प्लांट्स लिया है, मैंने इनमें भी सारी पुरानी लीव्स को रिमूव कर दिया है और इसको इस तरीके से साफ़ करने के बाद इनमें भी रूटिंग हार्मोन लगा करके फिर मैं इसमें सॉइल में इन्हें भी लगा दूंगी। मेरे पास पॉट थोड़े से कम पड़ रहे हैं तो मैं एक ही पॉट में लगा रही हूँ। जैसे ही इनमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे मैं फिर इन्हें अनदर पॉट्स में ट्रांसफ़र कर। आपको जो है ना बार बार कटिंग्स को हिला के नहीं देखना है कि उनमें रूट्स बनी है या नहीं। आप ईज़िली 1 मंथ तक तो इन पॉट्स में ही इन्हें रहने दीजिएगा। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट कटिंग दिखा रही हूँ। ये है मेरी क्रूटॉन की कटिंग और इसमें भी इस तरीके से आपको इसकी लीव्स की जो लोड है वो कम करना है और इस तरीके से आपको एलोवेरा लगा करके आपको ये भी जो है इस तरीके से अपने पॉट में सॉइल में बस लगा देना है और इसके भी नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बाकी के और कटिंग कैसे लगाने वाली हूँ। ये देखिए मेरा एक दूसरा पॉट है, मैंने इसमें इस तरीके से गुड़ाई कर ली है थोड़ी सी और इसमें पहले से एक कोलियस की कटिंग लगी हुई है। और ये देखिए मैं इसमें बस एलोवेरा को तो आपको डायरेक्ट ही यूं ही आपको लगा देना है। और ये एलोवेरा का प्लांट बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू रेडी हो जाता है, तो आप इन पौधे को भी अपने घरों में लगा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में एलोवेरा का प्लांट भी। और ये देखिए मैं नेक्स्ट कटिंग अपनी ले रही हूँ। ये है मेरा स्नेक प्लांट। इस प्लांट को हम किस तरीके से लगाएं, आप इसका प्रोसेस देख लीजिए। इसको कटिंग्स आपको इस तरीके से करनी होती हैं। थोड़ा सा इस शेप में काटने से ना कहते हैं कि इसमें जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाती हैं। तो इस तरीके से आपको स्नेक प्लांट को लगा देना है। स्नेक प्लांट की मेरी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा पौधा होता है, आप इन्हें अपने घर में ज़रूर लगाइए। और ये एयर प्योरीफाइंग सारे प्लांट्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये सिग्नोनियम प्लांट की भी फुल वीडियो है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। और ये देखिए सिग्नोनियम प्लांट्स की जो बिग लीव्स थी मैंने उन्हें हटा दिया है और इस तरीके से आपको अपने पॉट में स्पेस करके इसकी कटिंग को भी लगा दिया मैंने और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। इस तरीके से आपको इन पौधों में पानी देना है, ज़्यादा पानी देने की कोशिश मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो।